Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 तक है। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेक करेंगे। दो इसके फैक्टर्स बनेंगे -3x और -2x, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट +6x स्क्वायर आएगा, ऐड करें तो रिजल्ट -5x आएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे x-2 एंड x-3, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। सेकेंड एमसीक्यूज फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2r। अब इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो -6x स्क्वायर आएगा। तो इसके हम दो फैक्टर्स बनाएं तो 3x स्क्वायर -3x प्लस 2x, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। अब इन दोनों को ऐड करें तो -3x प्लस 2x माइनस x आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 1 बच गया, प्लस लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 1 बच गया। अब x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग 3x प्लस 2 बच जाएगा। तो x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 इसके फैक्टर्स होंगे, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज फॉर m सो दैट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ बताना है कि m की किस वैल्यू के लिए गिवन एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो m की जगह 4 आएगा तो गिवन एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर आर। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको पहले मेथड बताया फैक्टर्स बनाने का, सेम उसी मेथड से आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 4y 5x प्लस 3y, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज HCF ऑफ 5x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 20x क्यूब y क्यूब इज। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर y स्क्वायर है, सेकेंड एक्सप्रेशन 20x क्यूब y क्यूब है। तो 5x स्क्वायर y स्क्वायर 20x क्यूब y क्यूब के फैक्टर्स में डेफिनेटली आएगा, तो इसका HCF 5x स्क्वायर y स्क्वायर होगा, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस की स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इन दोनों एक्सप्रेशंस में x माइनस 3 कॉमन फैक्टर होगा, तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट होगी। एलसीएम ऑफ 15x स्क्वायर 45xy एंड 30xyz। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए हम तीनों वैल्यूज के फैक्टर्स बनाएंगे। 15x स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू है, इसके फैक्टर बनाएं तो 3 इंटू 5 इंटू x इसके फैक्टर्स बनेंगे। सेकेंड वैल्यू है 45xy। अब 45xy के फैक्टर्स बनाएं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 हो जाएगा, इंटू x इंटू y। उसके बाद लास्ट वैल्यू है 30xyz, तो 30xyz के फैक्टर्स बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 इंटू x इंटू y इंटू z। अब इसमें स्टूडेंट्स पहले हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3 तीनों में कॉमन है, इसी तरह
5 भी तीनों में कॉमन है, उसके बाद x भी तीनों में कॉमन है, और y दो वैल्यूज में कॉमन है, तो दो में भी कॉमन हो तो कॉमन फैक्टर्स में कंसीडर होता है। तो पहले हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। CF मीन कॉमन फैक्टर्स 3 इंटू 5 इंटू x इंटू y, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 15xy आ जाएगा। ये कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट आ गई। अब अनकॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अनकॉमन फैक्टर्स में 2 है, एक 3 है, तो 2 इंटू 3 इंटू x इंटू z, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6xz आ गया। अब एलसीएम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट 15xy है और अनकॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट 6xz है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 90x² आएगा। तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस is equal to the dash of their HCF and LCM। ये रूल होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो ब्लैंक में यहाँ प्रोडक्ट आएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 11। अब 3 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 11 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट्स -4x को राइट साइड पे ले जाएंगे और +11 को इन इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। -4x राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और +11 लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो गया। 3 - 11 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट -8 आएगा, लेस देन इक्वल टू 4x। 4 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, -2 इज लेस देन इक्वल टू x, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 रिजल्ट आया। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्यूशन गिवन है उनमें -2 एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इसकी स्टूडेंट्स डी ऑप्शन करेक्ट होगी। x - 2 इज लेस देन 0। अब यहाँ से सोल्यूशन निकालें तो -2 इनइक्वालिटी की राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो x इज लेस देन 2 आएगा रिजल्ट। तो x इज इक्वल टू 0, 2 से स्मॉलर वैल्यू है। बाकी किसी भी ऑप्शन का आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ द कैपेसिटी C ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड्स देन। एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स 1600 से ज़्यादा नहीं, तो C इज़ लेस देन इक्वल टू 1600, इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ x - 1 y + 1 लेफ्ट साइड पे एक ऑर्डर्ड पेयर है इज इक्वल टू राइट साइड पे भी एक ऑर्डर्ड पेयर है 0 0, देन x y इज, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 13th एमसीक्यूज है, पॉइंट 2 - 3 लाइज इन क्वाड्रेंट। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ y इज इक्वल टू 2x + 1 x इज इक्वल टू 2 देन y इज। अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह 2 पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज, विच ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। ए ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट
1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो x की जगह 1 पुट करें तो y का रिजल्ट 2 आएगा। तो 1 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, फैक्टराइज 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स 3y तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो इसका सेकंड फैक्टर हो जाएगा, तो यही इसका फाइनल रिजल्ट होगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज a² ओवर b² माइनस 2 प्लस b² ओवर a²। इस एक्सप्रेशन पे स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म a ओवर b का होल स्क्वायर है, लास्ट टर्म b ओवर a का होल स्क्वायर है और मिडल टर्म डेफिनेटली 2ab बनेगी, और चूंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो a ओवर b माइनस बी ओवर a होल स्क्वायर, और इसको 2 दफ़ा लिख देंगे क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज 3x माइनस 243x³। पहले स्टेप में दोनों टर्म्स में से स्टूडेंट्स 3x कॉमन लेंगे, रिमेनिंग 1 माइनस 81x² बच जाएगा। अब 1 माइनस 81x² पे a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसके मज़ीद 2 फैक्टर्स बनेंगे। तो 3x इंटू 1 माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9x इसका फाइनल रिजल्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। इस पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a की वैल्यू यहाँ पे 2x होगी और b की वैल्यू 5 होगी। तो फर्स्ट टर्म को 2x का होल क्यूब लिखेंगे प्लस 3a² सेकेंड टर्म होती है, तो 3 इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू b 5 प्लस नेक्स्ट टर्म 3ab², तो 3 इंटू a की वैल्यू 2x इंटू b², तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b³ 5 का होल क्यूब, तो ये इक्वल होगा 2x प्लस 5 होल क्यूब के। और चूंकि होल पावर 3 है तो इस फैक्टर को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको लेट कर लेंगे p ऑफ x के इक्वल। अब हमने चेक करना है कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो x माइनस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसमें हमने जब 2 पुट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 102xy² 85x²yz एंड 187xyz²। अब स्टूडेंट्स तीनों टर्म्स का हमने HCF फाइंड करना है, तो तीनों एक्सप्रेशंस की पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स होंगे तीनों में वो इसका HCF होगा। तो कॉमन फैक्टर्स 17xyz आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में HCF का आंसर 17xyz होगा। सेवंथ क्वेश्चन में भी HCF हमने फाइंड करना है, x² प्लस 5x प्लस 6 और x² माइनस 4x माइनस 12। ये 2 एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इन दोनों की फैक्टराइजेशन होगी। मिड टर्म ब्रेकिंग से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद स्टूडेंट्स x प्लस 2 दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन फैक्टर है, तो इस क्वेश्चन में HCF x प्लस 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड LCM ऑफ x² माइनस 25x प्लस 100 एंड x² माइनस x माइनस 20 बाय फैक्टराइजेशन। अब दोनों एक्सप्रेशंस के स्टूडेंट्स फैक्टर्स बना लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर बनेंगे x माइनस 20 एंड x माइनस 5, और सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 और x प्लस 4। अब पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। x माइनस 5 दोनों में कॉमन है और अनकॉमन फैक्टर्स x माइनस 20 और x प्लस 4 होंगे। अब कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट कर देंगे तो LCM आ जाएगा।
तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 4 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वकास wishes to distribute 128 bananas and also 176 apples equally among certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने फाइंड करना है, तो 128 के फैक्टर्स बनाएंगे और 176 के भी फैक्टर्स बनाएंगे और HCF फाइंड कर लेंगे। ये आप डिवीजन मेथड से भी HCF फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड किया गया है। तो 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमन फैक्टर्स में, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 16 आएगा। सो 16 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गेट द फ्रूट इक्वली। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इसका पार्ट 1 करते हैं। फाइंड a माइनस 1 ओवर a वेयर a इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 गिवन है, तो 1 ओवर a की वैल्यू डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 ओवर a की वैल्यू होगी a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। अब a माइनस 1 ओवर a कर लेंगे, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 ओवर a की जगह 1 ओवर a की वैल्यू पुट कर देंगे। दो फ्रैक्शंस के दरमियान में नेगेटिव साइन है तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। अब एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 बचेगा। a प्लस 1 को न्यूमिनेटर a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस एलसीएम को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो a प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 1 बचेगा। a माइनस 1 को न्यूमिनेटर a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो a माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर पे स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। क्योंकि a यहाँ पे a के इक्वल है और b 1 के इक्वल है, तो 4 इंटू a इंटू 1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1 इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन से स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो एक्सप्रेशन गिवन है ये 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो 2x माइनस 3y होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस 2x माइनस 3y इसका रिजल्ट होगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। दो फ्रैक्शंस गिवन है, दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान नेगेटिव साइन है। अब एलसीएम लेने से पहले स्टूडेंट्स दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन में फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, x प्लस 1 रिमेनिंग बच जाएगा। लास्ट 2 टर्म्स में से प्लस 1 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x प्लस 1 बच जाएगा। माइनस सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, x माइनस 1 बचेगा। लास्ट 2 टर्म्स में से प्लस 1 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 1 बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट फ्रैक्शन में 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस सेकेंड फ्रैक्शन में 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस 6 ओवर x4 माइनस 1 इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड गिव एन एग्जाम्पल। इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन की आप हेडिंग देंगे मार्कर से, डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखनी ज़रूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी होता है। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन की मार्कर से हेडिंग देके आप डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 6। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप बोथ साइड्स पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इक्वेशन में उनका एलसीएम 6 आएगा। 6 से जब आप इक्वेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। x की वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए x की वैल्यू -1/5 को गिवन इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे। अब जहाँ पे इक्वेशन में x था वहाँ पे हमने -1/5 पुट कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। अगर -1/5 पुट करने से इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल आती हैं तो इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो ये वैल्यू इसका सोल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन में दोनों साइड्स का रिजल्ट स्टूडेंट्स सेम आ रहा है, तो इसलिए हम सोल्यूशन सेट में -1/5 लिखेंगे। अगर दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम ना आए तो फिर वो एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एंड चेक स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू 0 आएगी। अब इसको चेक करेंगे, x की वैल्यू 0 गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू 0 पुट करने से इक्वेशन की बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट में हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एंड चेक क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। अब इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए आप बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे। जब आप क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे x माइनस 2 बचेगा। अब x को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट वैल्यूज़ को राइट साइड पे इकट्ठा कर लें। x की वैल्यू आ जाएगी -5। अब इसके बाद इसको चेक करेंगे, x की वैल्यू -5 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट में -5 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव एन एग्जाम्पल। एब्सोल्यूट वैल्यू की स्टूडेंट्स मार्कर से आप हेडिंग देंगे और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखनी भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्ट 1, सॉल्व द इनइक्वालिटी 4x माइनस 10.3 लेस देन इक्वल टू 21x माइनस 1.8। अब इसके सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स x की वैल्यूज़ को इन इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। 4x माइनस 21x लेस देन इक्वल टू -1.8 प्लस 10.3। -10.3 राइट साइड पे जाके प्लस 10.3 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट -17x आएगा। लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट 8.5 आएगा। अब स्टूडेंट्स इन इक्वालिटी की एक साइड पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए इन इक्वालिटी का सिंबल चेंज होता है। बोथ साइड्स पे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाय -17। अब यहाँ पे -17 को हम राइट साइड पे लेके गए हैं, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड होगा। माइनस से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो इन इक्वालिटी का सिंबल ज़रूर चेंज करेंगे। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5 इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। और लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखेंगे x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 3 होल नंबर 1/2। सबसे पहले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ, तो x माइनस 10 प्लस 4x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। अब एलसीएम 2 आएगा तो एलसीएम 2 से इक्वेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 20 प्लस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 12x माइनस 7। अब x की तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो 2x प्लस 8x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे लिखें -7 प्लस 20 आ जाएगा। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू राइट साइड को सिंप्लीफाई किया तो 13 आ गया। अब फिर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन है
x के कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव है। जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इन इक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -13/2 इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन सेट लिखेंगे x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू -13/2। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन कार्टेशियन प्लेन एंड ड्रॉ फिगर। कार्टेशियन प्लेन की स्टूडेंट्स आप मार्कर से हेडिंग देंगे और डेफिनेशन लिखने के बाद प्लेन आपको फिगर में नज़र आ रहा है तो ये प्लेन आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्डर्ड पेयर एंड गिव एन एग्जाम्पल। ऑर्डर्ड पेयर की मार्कर से हेडिंग दे के ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी एग्जाम्पल भी देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स x की तीन वैल्यूज़ हम खुद से सपोज कर लेंगे, 0, -1 और 1, तीन वैल्यूज़ हमने x की ली। अब इक्वेशन में x की जगह -1 पुट करें तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। इसी तरह x की रिमेनिंग दो वैल्यूज़ पुट करके आप y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर नीचे आपको कार्टेशियन प्लेन नज़र आ रहा है, उसमें आप x एक्सिस पे x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ मार्क करेंगे और y एक्सिस पे y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ मार्क करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर -1 -3 है, उसको आप मार्क करेंगे -1 को -3 के साथ मैच करेंगे। x की वैल्यू -1 पे स्केल रखेंगे और -3 पे जो कि y की वैल्यू है स्केल रख के उसको मैच करेंगे। अगर आप सिंपल पेपर पे ग्राफ बना रहे हैं, अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो वो तो आप स्क्वायर्स उस पे बने होते हैं, उसके हिसाब से आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद 0 0 ओरिजिन होगा तो 0 0 का मार्क ओरिजिन पे लगेगा और फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 को मैच करके एक पॉइंट लगाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द लाइन बाय एक्सप्रेसिंग x - 2y इज इक्वल टू -2 इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब पहले स्टूडेंट्स जो गिवन इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू -2, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की शेप देंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में लेफ्ट साइड पे सिर्फ y है तो -2y को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, x राइट साइड पे जाके -x हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स -2 से इक्वेशन की ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से तो m की वैल्यू 1/2 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई वेदर द पॉइंट 0 0 लाइज ऑन द लाइन 2x - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। अब स्टूडेंट्स जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन में ऑर्डर्ड पेयर हमें 0 0 गिवन है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। अगर x और y की ये वैल्यूज़ पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी तो ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाए करेगा, अदरवाइज ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाए नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड पे 0 है, तो 0 0 डज नॉट लाइज ऑन द लाइन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज x4 प्लस x² प्लस 25। अब स्टूडेंट्स x4 प्लस 25 को अलग कर लेंगे प्लस x² को अलग कर लेंगे। x4 प्लस 25 को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, x4 को x² का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 25 को 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a² प्लस b² हमारे पास आ जाएगा। प्लस 2ab करें तो 2 इंटू x² इंटू 5 रिजल्ट 10x² आएगा। ऊपर वाले स्टेप में थर्ड टर्म x² है, यहाँ पे थर्ड टर्म 10x² आई तो 9x² ज़्यादा है वैल्यू, उस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो इक्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो मिलके x² प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस लास्ट टर्म 3x का होल स्क्वायर बनेगा। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x इसके दो फैक्टर्स होंगे। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। इसकी स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक होगी, मिड टर्म ब्रेक करके इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 4y इंटू 4x माइनस y। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, फैक्टराइज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब ये पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल को लेट करेंगे p ऑफ x के इक्वल। अब p की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है तो 1 के दो फैक्टर्स बनेंगे प्लस माइनस 1। q की वैल्यू x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, इसके फैक्टर्स बनेंगे प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। अब p ओवर q करें तो रिजल्ट 1/2 आता है, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे प्लस माइनस 1/2। अब स्टूडेंट्स इन्हीं फैक्टर्स में से हम वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, जिस वैल्यू को पुट करने से रिमाइंडर 0 आएगा उससे हमारे फैक्टर्स निकलते आएंगे। तो पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पुट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो लिहाजा x माइनस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। उसके बाद x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर फिर 0 आ गया, तो x प्लस 1 भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो ये इसका सेकंड फैक्टर निकल आया। अब थर्ड फैक्टर फाइंड करने के लिए x की जगह हम माइनस 1/2 पुट करेंगे। माइनस 1/2 गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने से सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 0 आ गया, तो सो 2x प्लस 1 इज थर्ड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हैंस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इसके 3 फैक्टर्स होंगे। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल थी तो लिहाजा इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स ही बनने थे। अब बी पार्ट है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। दो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, किसी भी एक पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स डिविडेंड लेंगे और एक को डिवाइडर लेंगे। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी होगी उसको डिविडेंड लेंगे। अब यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 है, इसमें आप गौर करें तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट ग्रेटर है, तो इसको हम डिविडेंड ले लेते हैं, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको डिवाइडर ले लेते हैं। अब एक्स क्यूब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, डिवाइडर की फर्स्ट टर्म भी एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 1 आएगा, तो 1 कोशेंट हो गया। अब 1 से डिवाइडर की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, उसको सिंप्लीफाई कर लें तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इस रिमाइंडर में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं या 2 हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जो रिमाइंडर बचा उसकी डिग्री 2 है और जो डिवाइडर है उसकी डिग्री 3 है, तो अब डिवाइडर डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर डिवाइडर बन जाएगा। फिर सेम मेथड से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, डिवाइडर की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करें तो कोशेंट एक्स आ जाएगा। एक्स को तमाम टर्म्स जो डिवाइडर की हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर बचा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब 4x स्क्वायर को x स्क्वायर पर डिवाइड करें तो कोशेंट की सेकंड टर्म 4 आ जाएगी। 4 से डिवाइडर की हर टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज होंगे तो तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब जिस डिवाइडर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा वो डिवाइडर HCF होगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, सॉल्व एंड चेक। एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे, राइट साइड पे प्लस माइनस 6 आ जाएगा। एक दफ़ा x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x को प्लस 6 के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस 6 के इक्वल रखेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, एक आएगी वैल्यू 1 और एक आएगी 17 ओवर 5।
अब दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स बारी बारी जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करके चेक करेंगे। बोथ साइड्स का रिज़ल्ट अगर सेम आएगा तो सॉल्यूशन में वो वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज़ वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। अब 1 पुट करें तो लेफ़्ट साइड पे 1 + 5/2 - 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6 आ गया। 1 + 5 6 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। 6/1 6 होता है तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 के इक्वल होती है। जब सेकंड वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू में -6 आएगा। तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि -6 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगा +6 के। तो ये दोनों साइड्स का रिजल्ट भी सेम आ गया, तो सोल्यूशन सेट में 1 भी आएगा और 17/5 भी लिखेंगे। अब इसका बी पार्ट, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन इन x एंड y ग्राफिकली। दो लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें गिवन हैं, दोनों इक्वेशंस से हम ग्राफ बनाएंगे। अब x + y इज इक्वल टू 0 से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -x। x की 3 वैल्यूज़ लेंगे, -1 0 1, और ये वैल्यूज़ y इज इक्वल टू -x में पुट करेंगे तो y की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम दूसरी इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x + 3। y की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी जब हम x की 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे, -1 0 और +1। अब स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और पहले एक इक्वेशन के तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स को मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन के जो तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स को मार्क करके सेकंड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दोनों स्ट्रेट लाइंस डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो इन इक्वेशंस का सलूशन होगा। तो दोनों लाइंस -1 और 1 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सॉल्यूशन सेट में हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में -1 और 1 लिखेंगे और सेट की ब्रैकेट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, सॉल्व एंड चेक। इक्वेशन हमें स्टूडेंट्स गिवन है। अब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको हम लिखेंगे 2/x + 1 × x - 1 -1/x + 1 इज इक्वल टू 1/x + 1। अब स्टूडेंट्स चूँकि इक्वेशन की बोथ साइड्स पे डिनोमिनेटर हैं तो इसका एलसीएम लें, x + 1 × x - 1 आएगा एलसीएम। तो इक्वेशन की हर टर्म को x + 1 और x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। माइनस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 आ गया और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब इसको चेक करने के लिए x की वैल्यू 2 को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है तो लिहाजा सोल्यूशन सेट में 2 लिखेंगे। अब इसका बी पार्ट है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p ऑफ x एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड q ऑफ x दूसरी पॉलिनोमियल गिवन है, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। अब स्टूडेंट्स x - 3 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 को पहले p ऑफ x में पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, उसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। सेम इसी तरीके से x की वैल्यू 3 को सेकंड पॉलिनोमियल q ऑफ x में पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा r2 जो कि इक्वल होगा 15 + k के। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब कंडीशन में गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों पॉलिनोमियल्स में x की जगह 3 पुट करने से रिमाइंडर सेम आता है, तो दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल रख देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, सिंप्लीफाई x + 2 × x + 3 x² - 9 प्लस x + 2 × 2x² - 32 x - 4 × x² - x - 6। अब स्टूडेंट्स दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान पॉजिटिव साइन है, एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम लेने से पहले फैक्टराइजेशन जहाँ पे हो रही है वो आप फैक्टराइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा 3x प्लस 10 ओवर x माइनस 3। अब इसका बी पार्ट है फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड। एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के साथ। अब इसके लिए स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम एज डिविडेंड लिखेंगे, और स्क्वायर रूट जब डिवीजन मेथड से हम फाइंड करते हैं तो डिवाइज़र हमें गिवन नहीं होता, डिवाइज़र और कोशेंट हम खुद लिखेंगे। फर्स्ट टर्म x4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होती है तो एक्स स्क्वायर ही डिवाइज़र में लिखेंगे और एक्स स्क्वायर ही कोशेंट में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट x4 आ गया, सब्ट्रैक्ट करें x4 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको अब नीचे एज इट इज़ उतार लेंगे। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म माइनस 10x³ बन गई, और डिवाइज़र में जो फर्स्ट टर्म है कोशेंट की x स्क्वायर है उसका डबल करेंगे तो वो 2x² हो जाएगा। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को 2x² से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट माइनस 5x आ जाएगा। माइनस 5x डिवाइज़र में भी लिखेंगे और कोशेंट की सेकेंड टर्म में भी लिखेंगे। अब 2x² माइनस 5x को कोशेंट की सेकेंड टर्म माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x³ प्लस 25x² आ जाएगा। लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x³ कैंसिल हो जाएगा। 37x² में से 25x² को माइनस करें तो रिज़ल्ट 12x² आ जाएगा, माइनस लास्ट टू टर्म्स 60x प्लस 36 एज इट इज़ लिख देंगे। अब कोशेंट में दो टर्म्स हैं x² माइनस 5x, इन दोनों का डबल करेंगे तो डिवाइज़र में आ जाएगा 2x² माइनस 10x। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 12x² है, 12x² को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म 2x² पे डिवाइड करें तो रिज़ल्ट प्लस 6 आ जाएगा। प्लस 6 डिवाइज़र में भी लिखेंगे और कोशेंट की थर्ड टर्म भी लिखेंगे। अब कोशेंट की थर्ड टर्म 6 को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x² माइनस 60x प्लस 36 रिज़ल्ट आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो x4 माइनस 10x³ प्लस 37x² माइनस 60x प्लस 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस x² माइनस 5x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट पेपर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।